नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। राक्षस राज खर और दूषण के वध के पश्चात दंडक वन के सभी राजर्षि और ब्रह्मर्षि एकत्र होकर श्री राम के पास आए और उनका सम्मान करते हुए बोले, हे दशरथ नंदन राम, राक्षस वध रूपी हमारा ये कार्य तुमने कर दिया। अब इस दंडक वन में महर्षिगण सुख से धर्मानुष्ठान किया करेंगे। उन ऋषियों ने प्रसन्न होकर श्री राम के ऊपर पुष्प वर्षा की। वे ऋषिगण विस्मित थे कि उस महायुद्ध में श्री राम ने खर दूषण आदि मुख्य राक्षसों सहित 14,000 घोर कर्म करने वाले राक्षसों को 3 ही घड़ी में कैसे मार डाला। शत्रुहंता एवं महर्षियों को आनंद देने वाले श्री राम को सकुशल देखकर जनक नंदिनी सीता प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने पति का आलिंगन किया। राक्षसों के मारे जाने के पश्चात अकंपन नाम का राक्षस बहुत शीघ्र लंका पहुंच गया और जाकर रावण से बोला, हे राजन, जनस्थान में रहने वाले बहुत सारे राक्षस खर दूषण सहित युद्ध में मारे गए। मैं किसी प्रकार बचकर यहाँ आया हूँ। अकंपन की बात सुनकर क्रोधित होकर रावण उससे बोला, किस मरने की इच्छा वाले ने मेरे रमणीय जनस्थान को नष्ट किया है? ऐसा कौन सा अभागा है जो संसार में रहना नहीं चाहता? रावण को इस प्रकार क्रोधित देखकर अकंपन बहुत डरा और हाथ जोड़कर लड़खड़ाती वाणी में उसने अभय की याचना की। जब राक्षस श्रेष्ठ रावण ने उसे अभयदान दिया, तब विश्वस्त होकर अकंपन ने सारा वृत्तांत रावण से कह सुनाया। उसने कहा, महाराज, सिंह के समान सुंदर शरीर वाले तरुण श्री राम ने, जो दशरथ के पुत्र हैं, जनस्थान में आकर खर और दूषण को मारा है। अकंपन की बात सुनकर रावण ने कहा, राम और लक्ष्मण को मारने के लिए मैं स्वयं जनस्थान में जाऊंगा। तब अकंपन ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। युद्ध में तुम राम को नहीं जीत सकते। संपूर्ण राक्षसों की सहायता से भी तुम राम पर उसी प्रकार विजय नहीं पा सकते जैसे अधर्मी जन स्वर्ग नहीं जा सकते। उसके मारने का केवल एक ही उपाय है, वो ये कि श्री राम की धर्मपत्नी, जिसका नाम सीता है, संसार की स्त्रियों में सर्वाधिक सुंदर है। वो युवती है और रत्न जटित आभूषणों से सुशोभित है। सौंदर्य में देव, गंधर्व, अप्सरा और दानव जाति में कोई स्त्री उसके तुल्य नहीं है। फिर सामान्य मनुष्यों की तो बात ही क्या। तुम उस महावन में जाकर छल कपट जैसे भी हो उस स्त्री का अपहरण कर लो। सीता के वियोग में वो कामी राम अपने प्राण त्याग देगा। महाबाहु राक्षसेश्वर रावण को अकंपन का बताया हुआ ये उपाय पसंद आया। कुछ सोचकर उसने कहा, बहुत अच्छा, मैं कल प्रातःकाल अपने सारथी के साथ अकेला जाऊंगा और प्रसन्नतापूर्वक सीता को इस महानगरी लंकापुरी में ले आऊंगा। अकंपन से ऐसा कहकर रावण खच्चरों से युक्त रथ पर आरूढ़ होकर चला। लंबी यात्रा करने के बाद वो ताटका पुत्र मारीच के आश्रम में पहुंचा। आसन, अर्घ्य, जल आदि के द्वारा मारीच ने स्वयं रावण का सत्कार किया। उसके बाद उसने रावण के प्रयोजन की बात की। उसने कहा, हे राजन, कहिए, राक्षस लोग सकुशल तो हैं? आप हड़बड़ा कर यहाँ किस लिए आए हैं? तब महातेजस्वी वाक्य विशारद रावण बोला, हे तात, मृदु कर्म करने वाले राम ने जनस्थान में रहने वाले मेरे सभी आरक्षकों को मार दिया है और मेरे अजेय जनस्थान को भी युद्ध में नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। अब मैं श्री राम की धर्मपत्नी सीता का अपहरण करूंगा। इस कार्य में आप मेरी सहायता करें। तब मारीच ने कहा, मित्र के रूप में किस शत्रु ने सीता का परिचय और उसके अपहरण की सम्मति तुम्हें दी? हे राक्षस शार्दूल, आपके द्वारा सम्मानित वो कौन है जो तुम्हारे ऐश्वर्य की वृद्धि नहीं चाहता, जो तुम्हारे ऐश्वर्य को देखकर जलता है, जो संपूर्ण राक्षस वंश की कीर्ति और गौरव को नष्ट करना चाहता है? वो निसंदेह तुम्हारा शत्रु है। तुम्हारे हाथ से विषधर सांप के मुंह से विष का दांत उखड़वाना चाहता है। हे रावण, विशुद्ध वंश में उत्पन्न होना ही जिसकी लंबी सूंड है,
प्रताप जिसका मद है, जिसकी दोनों भुजाएं ही हाथी के विशाल दांतों के समान हैं, ऐसे राम रूपी गंध हस्ती को संग्राम में कोई देख भी नहीं सकता, लड़ना तो दूर की बात है। इसलिए हे लंकेश्वर, आप प्रसन्न हो और लंका पर कृपा करके शीघ्रता से लंका को लौट जाएं, सुमार्गगामी होकर अपनी पत्नियों के साथ रमण करें और श्री राम प्रसन्न होकर अपनी धर्मपत्नी के साथ विहार करें। मारीच के इस प्रकार समझाने बुझाने पर दशग्रीव लंकापुरी को लौट गया और अपने श्रेष्ठ महल में विराजमान हुआ। शत्रुहंता मंत्रियों से घिरे हुए रावण के समीप जाकर शूर्पणखा ने उसकी ओर देखकर कहा, हे रावण, नीति मर्यादा को त्याग कर निरंकुश होकर तुम काम भोगों में प्रवृत्त होकर मतवाले हो रहे हो। इस राक्षस जाति पर जो घोर संकट इस समय उपस्थित है, तुम उससे सर्वथा असावधान हो। एक तो तुम चंचल हो, दूसरे तुम यत्न करने में असावधान हो, तीसरे तुम दूतों के संचार से हीन हो, फिर तुम जितेंद्रिय देव दानव और गंधर्वों का विरोध करके राज्य कैसे कर सकते हो। राजा लोग दूर देशों के समस्त वृत्तांतों को गुप्तचरों के द्वारा जानते रहते हैं, इसलिए उन्हें दीर्घ चक्षु कहते हैं। खर और दूषण सहित 14,000 राक्षसों को अकेले ही श्री राम ने मार डाला। जनस्थान का विध्वंस करके दंडक वन को आतंक रहित कर दिया और ऋषियों को अभयदान प्रदान किया। हे रावण, तू काम लोलुप, मदमत्त और पराधीन होने के कारण अपने राज्य के ऊपर आए हुए संकट को भी नहीं समझता। जो राजा अपने कर्तव्य का यथावत पालन नहीं करता और भय उपस्थित होने पर उसका प्रतिकार नहीं करता, ऐसा भाग्यहीन राजा शीघ्र ही राज्य से रहित हो जाता है और प्रजा की दृष्टि में वो तिनके के समान तुच्छ हो जाता है। तदंतर क्रुद्ध होकर कठोर वचन कहने वाली शूर्पणखा से रावण ने क्रुद्ध होकर कहा, ये राम कौन है? इसका बल किस प्रकार का है? उसका रूप और पराक्रम कैसा है? और वो इस दुर्गम दंडक वन में क्यों आया है? रावण के इस प्रकार पूछने पर शूर्पणखा ने राम का वृत्तांत कहना आरंभ किया। दशरथ नंदन श्री राम दीर्घ बाहु, विशाल नेत्र, चीर और काले मृग का चर्म धारण किए हुए हैं। वे कामदेव के समान सुंदर है। उनका छोटा भाई लक्ष्मण अत्यंत पराक्रमी और महातेजस्वी है। गुण और पराक्रम में वो अपने भाई के ही तुल्य है और उसका भक्त और अनुरक्त है। वो राम का दाहिना हाथ है और शरीर से बाहर रहने वाला राम का प्राण ही है। पूर्णमासी के चंद्रमा के समान मुख वाली, विशाल नेत्रों वाली, सदा पति के हित में रत रहने वाली श्री राम की धर्मपत्नी उन्हें अत्यंत प्रिय है। उसके सौंदर्य की टक्कर की न तो कोई देवी है, न कोई गंधर्वी, न कोई यक्षिणी और न कोई किन्नरी। इस पृथ्वी पर मैंने ऐसी सुंदरी स्त्री नहीं देखी। वो सीता तुम्हारी भार्या होने के योग्य है और तुम उसके पति होने के योग्य हो। हे विशाल भुज, जब मैं उस अनिंद्य सुंदरी सीता को तेरी भार्या बनाने के लिए लाने को उद्यत हुई, तब निर्दयी लक्ष्मण ने मेरे दोनों कान और नाक काट दिए। हे राक्षसेश्वर, यदि तुम्हें मेरी बात रुचिकर लगे तो उस सर्वांग सुंदरी अबला सीता को अपनी स्त्री बनाने के लिए बलपूर्वक हर लाओ। शूर्पणखा के उन रोमांचकारी वचनों को सुनकर मंत्रियों से इस विषय में विचार विमर्श कर तथा उन्हें विदा करके अपने कर्तव्य का निश्चय कर रावण पुनः जाने के लिए तैयार हुआ। इच्छानुसार चलने वाले रत्न जटित कांचन रथ पर बैठकर राक्षस राज रावण समुद्र की ओर चल पड़ा। समुद्र के उस पार जाकर रावण ने वन के मध्य एकांत में एक रमणीय पुण्य आश्रम देखा। उस आश्रम में कृष्ण मृग चर्म ओढ़े हुए, सिर पर जटा धारण किए हुए और नियत आहार करने वाले मारीच नामक राक्षस को भी उसने देखा। रावण के वहां पहुंचने पर मारीच ने उसका स्वागत सत्कार किया और फिर पूछा, कहिए राक्षस राज, लंका में सब कुशल तो है? इतने शीघ्र फिर यहाँ आने का क्या कारण है? जब मारीच ने ऐसा कहा तब महातेजस्वी रावण बोला, हे तात, मैं जो कहता हूँ आप उसे ध्यानपूर्वक सुने। मैं इस समय बहुत दुखी हूँ और इस दुख में आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। पैदल चलने वाले मनुष्य राम ने अपने तीखे बाणों से 14,000 राक्षसों को मार डाला। उसने
बिना वैर के ही केवल अपने बल के घमंड से मेरी बहन की नाक और कान काटकर उसे कुरूप बना दिया। उसके बदले मैं देव कन्या के तुल्य कमनीय कांति वाली उसकी भार्या सीता को उठा लाऊंगा। आप इस कार्य में मेरी सहायता करें। पराक्रम में, युद्ध में और मान मर्दन में तुम्हारे सदृश और कोई नहीं है। तुम उपाय जानने वाले शूरवीर और माया विशारद, रूप और बोली बदलने में पंडित हो। हे निशाचर, इसीलिए मैं तेरे पास आया हूँ। अब तुम्हें मेरी सहायता करनी ही पड़ेगी। तुम चांदी के बिंदुओं से चित्रित सोने का मृग बनकर राम के आश्रम में जाकर सीता के समक्ष विचरण करो। मृग रूपधारी तुम्हें देखकर सीता निश्चय ही अपने पति राम और देवर लक्ष्मण से कहेंगी कि इस हिरण को पकड़ लाओ। जब राम और लक्ष्मण तुम्हें पकड़ने के लिए आश्रम से दूर चले जाएंगे, तब मैं उस आश्रम में जाकर बिना किसी बाधा के सीता का उसी प्रकार अपहरण करूंगा जैसे राहु चंद्रमा की प्रभा का अपहरण करता है। रावण के मुख से महात्मा राम की चर्चा सुनकर मारीच का मुख सूख गया और वो भय से संत्रस्त हो गया। मारीच बोला, हे राजन, संसार में निरंतर प्रिय बोलने वाले लोग सदा सुलभ हैं, परंतु कहने में अप्रिय किंतु वास्तव में हितकारी वचनों के कहने और सुनने वाले लोग संसार में दुर्लभ हैं। अपने पतिव्रत धर्म से स्वयं ही रक्षित तथा राम के तत्वावधान में सुरक्षित सूर्य की प्रभा के सदृश सीता को तुम बलात् कैसे हरण करना चाहते हो? हे रावण, यदि तुम जीवन, सुख और दुर्लभ राज्य को चिरकाल तक भोगना चाहते हो तो राम से विरोध मत करो। संसार में पर स्त्री गमन से बढ़कर और कोई पाप नहीं है, इसलिए आप अपनी स्त्रियों से ही प्रीति करें और अपने कुल की रक्षा करें। मारीच के उस शिक्षाप्रद वचनों को रावण ने उसी प्रकार ग्रहण नहीं किया जैसे मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ व्यक्ति औषधि को ग्रहण नहीं करता। रावण बोला, हे मारीच, तूने मेरी इच्छा के विरुद्ध जो कुछ मुझसे कहा वो ऊसर भूमि में बीज बोने के समान सर्वथा निष्फल है। पापाचारी, मूर्ख और विशेषकर मनुष्य राम से संग्राम करने के लिए मुझे तुम इन बातों से रोक नहीं सकते। हे मारीच, युद्ध में खर का वध करने वाले राम की उस प्राण प्रिय सीता का मैं तेरे ही सामने अवश्य हरण करूंगा, और यदि तुम मेरा ये काम नहीं करोगे तो मैं आज ही तुम्हारा वध कर दूंगा। रावण ने जब राजाज्ञा के समान ये प्रतिकूल आज्ञा दी, तब मारीच ने निर्भय होकर उससे ये कठोर वचन कहे, इस घोर कार्य में हाथ डालने से मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो ही जाऊंगा, इसका मुझे शोक नहीं। मुझे शोक तो इस बात का है कि तुम सेना सहित मारे जाओगे। रावण से इस प्रकार कठोर वचन कहकर मारीच राक्षस राज रावण के भय से दीन हुआ बोला, अच्छा तो हम लोग चलते हैं। मारीच के ऐसा कहने पर रावण ने उसका अत्यंत प्रसन्न होकर गाढ़ आलिंगन किया और रत्न विभूषित आकाशगामी रथ पर सवार होकर उसके साथ चल दिया। जाते हुए उन दोनों ने मार्ग में अनेक ग्रामों, पर्वतों, नदियों, राष्ट्रों और नगरों को देखा। दंडक वन में पहुंचकर राक्षस राज रावण और मारीच ने श्री राम के आश्रम को देखा। बस आज की कहानी यहीं तक। आगे की कथा किस प्रकार किया रावण ने सीता का अपहरण, अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।